हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन। इससे पहले वीडियो में जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी वो थी दो सेल के ईएमएफ्स को कंपेयर करना, और अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो है कि किसी सेल का अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो आप कैसे पोटेंशियोमीटर की हेल्प ले सकते हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो जो है हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे पोटेंशियोमीटर का। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसमें एक ही साइड दिखाई देती है आपको। एक है आपके पास ये बैटरी, फिर रियोस्टेट, फिर आपके पास आ गया एमीटर, और इनको जोड़ देते हैं हम की से, और ये आ गया पॉइंट बी, और ये आ गया आपके पास पॉइंट ए। चार लेंथ ना दिखा के एक ही लेंथ दिखाते हैं क्योंकि वो पैरेलल होती है। ये बैटरी जिसका ईएमएफ कैपिटल ई, रियोस्टेट आर एच, एमीटर लगा दिया की K1, दो की लगेंगी इसलिए हमने यहाँ पर इस की को K1 का नाम दिया। ए से बी तक आपने जोड़ दिया वायर को, और इनके ऊपर जो है एक मीटर स्केल हम लगाते हैं जिससे हम नल पॉइंट को मेजर कर सकें। तो ये मीटर स्केल है आपके पास। अब हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें एक सेल कनेक्ट करना है। देखिए ये सेल हमने कनेक्ट किया जिसकी ईएमएफ स्मॉल ई हमने लिख रखी है, और इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। आर बी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और साथ में लगाई है की K2। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, और हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि देखो कैसे जो वैल्यू डाली गई रेजिस्टेंस बॉक्स से वो वैल्यू हमने इस मेथड से निकाल दी। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, दो नल पॉइंट आएंगे यहाँ पर भी। एक नल पॉइंट जब इस चीज को जोड़ा गया हो, और दूसरा नल पॉइंट जब इस चीज को नहीं जोड़ा गया, तो हम ले लेते हैं ये है J, तो ये है J डैश, और आपको पता ही है यहाँ तक तो हमने मान लिया था L1, और यहाँ तक मान लेते हैं L2। कुछ वही सेम रहेगा जो आपने पहले वाली एप्लीकेशन में किया है। ये अब हमारे पास सर्किट डायग्राम जिसकी अभी नीड है। मैं एक बार आपको ओरली बता देता हूँ, फिर हम इसको करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इस की को ओपन रखेंगे। इसका मीनिंग ये है कि ये कनेक्टेड नहीं है। आपने K1 को कनेक्ट किया, ये क्या था, ईएमएफ था, इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट मिला वो क्या था, J, जिसकी लेंथ क्या थी, L1। यहाँ तक बिल्कुल सेम वही है जो आपने लास्ट में किया। जब लेंथ L1 थी, J पे आपके पास नल पॉइंट आया, तो हम ये कहेंगे जो टोटल ईएमएफ है किसके इक्वल हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू Z। और फिर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल L1 के। देखो पहले मैं आपको एग्जैक्ट करके दिखा देता हूँ। लास्ट एप्लीकेशन की तरह हाफ पोर्शन बिल्कुल सेम है। कैसे, फर्स्ट की स्टेप लिख लेते हैं, या तो स्टेप 1 में देखिए, प्रेस की K1 एंड की K2 ओपन। K1 को प्रेस कर दीजिए और K2 को जो है वो आप ओपन रख लीजिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ जोकी वी फाइंड नल पॉइंट एट J। हमें नल पॉइंट कहाँ मिला, J पर मिला। तो वही जो सेम चीज पहले की हमने, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस now potential difference
बिटवीन ए एंड जे इज वी ए जे किसके इक्वल, विच इज इक्वल टू EMF E। तो E किसके इक्वल आ गई, कैपिटल E, VAJ। ये तो किया आपने लास्ट में। फिर आपने लिखा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ये तो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। प्रोपोर्शनलिटी आप लोग हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, KL1 और VAJ की जगह E लिखोगे तो ये आ जाएगा EKL1। ये है इक्वेशन फर्स्ट। दिस पोर्शन इज एग्जैक्टली सेम जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन की कंपैरिजन वाली उसके साथ, बिल्कुल यही स्टेप आपने किए थे, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा सेकंड स्टेप में। क्या चेंज आ जाएगा कि सेकंड स्टेप में अब आप दोनों कीज क्लोज्ड हो जाएगी। K1 तो पहले से ही थी, नाउ प्रेस K2। अब आपने K2 को भी प्रेस कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब यहां से एक रेजिस्टेंस अंदर इंक्लूड हो गया और ये EMF भी एक्टिव हो गई है आपके पास। अब जब K2 हो गई है, अब हम नया नल पॉइंट निकालेंगे। नाउ विद द, ये लाइन जो है यहां लिख देते हैं कि जो फर्स्ट E आया है वो है KL1। नाउ विद द हेल्प ऑफ जो कि नल पॉइंट इज कहाँ मिला, एट J डैश, सो डैट अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगे टोटल दोनों सेल का, उसको हमने V नाम दिया। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J डैश इज VAJ डैश। ये है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू V। दोनों सेल इंक्लूड हो गए हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने EMF V मान लिया, और जो VAJ डैश के बीच में है वो ये है। तो अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, VAJ डैश प्रोपोर्शनल सेकंड लेंथ के, VAJ डैश प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाया N2, और VAJ डैश की जगह क्या लिख सकते हो V, क्योंकि यहाँ आ गया था ये टोटल किसके इक्वल होगा, VAJ डैश के। तो ये आ गया V इक्वल्स टू KL2। ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड आ गई, पीछे भी आपने ऐसे ही किया था। फिर आप डिवाइड करते हो, ऑन डिवाइडिंग E अपॉन में V इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये रिलेशन आ गया। लास्ट में यहाँ पर E1 बाय E2 था, लेकिन निकालना तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ले आते हैं हम इसके अंदर। थोड़ा सा बस हमें यहाँ पे जगह चाहिए। अब देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ से दिया गया है जिसे आप कैपिटल R मान लेते हो। एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। रफ वर्क है, एक तरीके से देख लीजिएगा। हियर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, R प्लस R। ये वो R है जो इंटरनल है, जो आपको निकालना है। ये वो R है जो पहले से सर्किट में दे रखा था। ये है टोटल इस टाइम। नाउ ओम्स लॉ कहता है कि V किसके इक्वल होता है, I इंटू R। लेकिन इस केस में I क्या होगा, यहाँ पर टोटल EMF कितनी दे रखी थी, E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था, बाहर लिख लीजिए R। अब इस वेक्टर को इस तरफ ले आइए और V को नीचे ले आइए।
अब इस प्लस आर को उस तरफ ले जाएं, क्या कॉमन आ रहा है, आर आपने कॉमन लिया तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अब E अपॉन में V की जगह क्या रखोगे, E बाई V किसके इक्वल है, L1 बाई L2, तो यहाँ लिखोगे R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि L1 L2 तो आपको पता होगी, L1 25 आई है, L2 50 है, 25 अपॉन 50 25/50 आप कर दोगे। कैपिटल R जो है वो पहले से ही गिवन है आपको, तो सारी गिवन चीजें जब आपको पता लग गई हैं तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास मेथड था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर अ सेल।